डेरिवेशन ऑफ स्नेडगर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमें इसमें 3 स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज आपको निकालना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वेयर ये दोनों वेरिएबल्स आपके काई वेरिएट्स होंगे। ठीक है, ज्वाइंट पीडीएफ इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू इस ज्वाइंट पीडीएफ को चेंज करना पड़ेगा ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एफ एंड यू में, और वो किसके इक्वल आएगा, हमारा ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एफ यू हमारा बनेगा अगर साथ में हम जैकोबियन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो फर्दर आपका ये जो न्यू वेरिएट्स एफ एंड यू होते हैं ये कैसे सिलेक्ट होते हैं। देखिए, फर्स्ट वेरिएट आपका वो होता है जिसका आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं इस पूरी डेरिवेशन में, दैट इज आपको इस पूरी डेरिवेशन में एफ का पीडीएफ निकालना है, दैट्स वाई आपका फर्स्ट वेरिएट होगा एफ, और हमें मालूम है एफ वेरिएट की वैल्यू हमारी ये होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सेकेंड वेरिएट आपका क्या होगा, आपका जो फर्स्ट वेरिएट के डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो आपका सेकेंड वेरिएट बनेगा। देखिए, डिनोमिनेटर में आपका y वेरिएट यूज हुआ है, दैट्स वाई आवर सेकंड वेरिएबल इज y। नेम हमने यहाँ पर u दिया है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। सो अब सिंपली हम ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू हमने निकाल लिया पीडीएफ ऑफ एफ एंड यू। नाउ अब नेक्स्ट इज हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करनी होगी। देखिए, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है एफ एंड यू। जिस वेरिएबल का आपको पीडीएफ निकालना है इस पूरी डेरिवेशन में, उसको छोड़कर दूसरे वेरिएबल के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। सो दैट्स वाई आपको एफ का निकालना है, दैट मीन्स आप इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यू। सो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट स्टेप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है एक्स एंड वाई आर काई वेरिएट्स विद न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इनका ज्वाइंट पीडीएफ किसके इक्वल होगा, पीडीएफ ऑफ द एक्स वेरिएट मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ ऑफ द वाई वेरिएट। हमें मालूम है काई डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये होता है, और इसकी डेरिवेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज काई डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ हमारा कैसे निकलता है। सो ओके, हमने ये पुट कर दिया। अब हमें मालूम है यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स हमारी एडअप हो गई। ठीक है, ये वाले गामा हमने एक साथ लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी बेस हमारे सेम थे, पावर्स हमारी एडअप हो गई, और ये 2 टर्म्स हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी। ये आ गया ज्वाइंट पीडीएफ हमारा। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने न्यू 2 वेरिएट्स चूज़ कर लिए जिनका पीडीएफ हमें निकालना है ज्वाइंट वाला। सो फर्स्ट होगा हमारा जिसका हम पीडीएफ निकालना चाहते हैं इस पूरी डेरिवेशन में, दैट इज़ द एफ वेरिएट, और उसकी वैल्यू हमारी ये होती है। सेकंड इज इसके डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएट मौजूद है, दैट इज़ अ वाई। सो हमने नेम यू रख दिया, बट एक्चुअली उसकी वैल्यू हमारी वाई होगी। ठीक है, ओके। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमने न्यू 2 वेरिएट्स तो हमने चूज़ कर लिए, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के समय हमें मालूम है दैट इज़ जो ऊपर हमारा ज्वाइंट पीडीएफ था, अगर इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वाई, सॉरी एफ एंड न्यू वेरिएट यू, तब हमें क्या करना होगा, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। वाई की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ यू हमें इजीली निकल गई, यहाँ से निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ, राइट। नेक्स्ट इज हमें मालूम है दैट इज हमें साथ में जैकोबियन मल्टीप्लाई करना होता है, एंड जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है, जैकोबियन इज इक्वल टू जो हमारे पुराने वेरिएट्स थे उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वेरिएट्स, राइट। दैट मीन्स अब एक्स वाई की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ यू, और इसको हम कैसे खोलते हैं, पहले तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टू, हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टू, हमारे पास ये आ जाएगा। इनकी डिफरेंशिएशन तो ईजी ही है, हमारे पास ये टर्म्स आ गई। डिटर्मिनेंट को हम कैसे खोलते हैं, ऑब्वियसली दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, हमारे पास ओवरऑल ये आ गया जैकोबियन की वैल्यू। जैकोबियन की वैल्यू आ गई, और जो न्यू वेरिएट्स थे हमने उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने निकाल ली एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएट्स। अब यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज अब हम निकालेंगे ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स, राइट, दैट इज एफ एंड यू का ज्वाइंट पीडीएफ। सो ऑब्वियसली हमने जस्ट एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाली थी यहाँ से। नेक्स्ट हमने y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर निकाली थी, ठीक है। जैकोबियन को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास था x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज हमारी, ठीक है। और ये टर्म्स तो हमारी एज इट इज यहीं पर रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे पास न्यू 1 बाई न्यू 2 है और मोर ओवर इस टर्म में अगर देखें न्यू 1 बाई न्यू 2 रेज टू पावर न्यू 1 बाई 2 माइनस 1 है, दैट इज इन दोनों टर्म्स में हमारे बेस सेम है, पावर जेड अप हो जाएंगी, दैट इज न्यू 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, दैट इज हमारे पास ओवरऑल रह जाएगा न्यू 1 बाई न्यू 2 ओवरऑल रेज टू पावर न्यू 1 बाई 2। ये टर्म हमने यहाँ पर लिख ली, ये टर्म्स तो हमारी एज इट इज यहाँ पर ही रहेंगी और एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ये भी हमारी एज इट इज यहाँ पर ही रहेगी। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि हमारे पास एफ रेज टू पावर भी दिस है एंड यू रेज टू पावर भी दिस है। एफ रेज टू पावर दिस को हमने अलग लिख लिया एंड यू रेज टू पावर दिस को हमने सोल्व कर लिया यू रेज टू पावर दिस के साथ, दैट इज पावर्स आपकी सेम है, अगर आप एडअप करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी पावर में वैल्यू। सो अब आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, दैट इज आपने ज्वाइंट पीडीएफ निकाल लिया ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स दैट इज एफ एंड यू। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द यू, बिकॉज आपको जो पीडीएफ है वो चाहिए एफ का, ठीक है। सो अब हम u के विद रिस्पेक्ट टू अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमें मालूम है जिन टर्म्स में हमारा u प्रेजेंट नहीं होगा वो हमारी कांस्टेंट टर्म्स लिखी जाएंगी और उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये टर्म्स तो हम इनमें तो हमारा u प्रेजेंट ही नहीं है, ओके, ये तो हमारी बाहर ही रहेंगी। फर्दर देखिए इस टर्म में भी हमारा u प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई हम इसको भी कांस्टेंट मानकर बाहर निकालेंगे और हमारे पास ओवरऑल बेसिकली ये 2 टर्म्स अंदर रह जाएंगी। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें मालूम है दैट इज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हमारा ये होता है और जो 1 के इक्वल होता है हमारा ओवरऑल। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को इधर ले जाएं, हमारे पास इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए ध्यान से हमारे पास यहाँ पर x की जगह पर हमारा कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, देखिए ये दोनों आपस में सेम थे ना, दैट मीन्स आपका यहाँ पर u है, दैट मीन्स आपका x की जगह पर u वेरिएट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, दैट इज e रेज टू पावर माइनस u दैट इज द x, उसके साथ जो भी टर्म आपकी बची वो आपकी a की वैल्यू होगी। एंड देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -1 के साथ जो टर्म पड़ी है, -1 के साथ जो टर्म पड़ी है वो है आपकी लैम्डा की वैल्यू। ए एंड लैम्डा की वैल्यू आपके पास निकल गई, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज गामा ऑफ द लैम्डा, नीचे आएगा हमारा ए रेज टू पावर दिस लैम्डा। सो फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब देखिए 2 रेज टू पावर दिस है एंड देन 2 रेज टू पावर दिस है, दैट इज ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर रह गई, ये टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर रह गई, ये टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर रह गई। मोरोवर देखिए अब ये जो 3 टर्म्स हैं अगर आपको बीटा फंक्शन मालूम हो वो इसके इक्वल होता है। सो अगर हम इन दोनों को आपस में मैचअप करें तो हमें मालूम पड़ता है दैट इज दिस इज m, दिस इज n, राइट, एंड ऊपर पड़ा है हमारा m प्लस n। सो इसको हम इन टर्म्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। सो दिस इज अ पीडीएफ ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हमने मोर ओवर TF-Z डिस्ट्रीब्यूशंस की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप एक बार उसे भी जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। मोर ओवर हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स पे भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप एक बार उन्हें भी जाकर जरूर चेक करें।